तो आप बता दो कौन सी 5 देखनी चाहिए। मैंने बहुत वक्त से देखी नहीं है, मेरी पसंद बहुत ही चलो आप ऐसी है। सोचो, मैं तब तक हाँ, बोल आप देती प्लीज। हूँ। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इज वन फिल्म सोफिया कोप्पोला व्हिच आई लव। मतलब ऐसी कोई फिल्म हमारे यहाँ कोई बनाए, इतने सरल और डेलिकेट हाथ से बनाई हुई वो फिल्म है, इतनी खूबसूरत, और कुछ है नहीं उसमें स्टोरी में अगर देखो तो कुछ भी नहीं है, बट प्रेजेंटेशन। 5 फेवरेट मतलब मुझे ये लगता है कि फेवरिट डायरेक्टर्स गुरदत्त के सारे काम देखने By चाहिए, मुझे God. लगता है। तो उनकी जितनी फिल्में हैं ना, जाने भी दो यारो, आई लव दैट फिल्म इवन एट ऑल टाइम्स आई वुड थिंक। टैरेंटिनो की फिल्में जो एक अलग तरह से लेके आई। शिंडलर्स लिस्ट मेरी हमेशा की ऑल टाइम फेवरेट। बट कुछ एक आध फिल्में जो बिल्कुल टॉप ऑफ माय हेड तो इन द मूड फॉर लव है, विच इज़ बाय वॉन कार-वाई। मतलब फॉर मी इट्स लाइक इट विल बी अ फॉरएवर फिल्म, हमेशा के लिए। मेरे पास आप दोनों के लिए एक सवाल है, वो 5 फिल्में आपके अकॉर्डिंग जो ऑडियंस को देखनी चाहिए, फिल्म रिकमेंडेशन वाली चीजें हैं। तो आप दोनों लोग कोई भी जो फिल्में आपको बहुत पसंद हो एज मुझे एन लगता है ऑडियंस, मुझे तो आप बता दो कौन सी 5 देखनी चाहिए। मैंने बहुत वक्त से देखी नहीं है कोई फिल्में। दिक्कत नहीं, मैं रीसेंट बोल ही नहीं रहा हूँ। वो हिंदी भी हो सकती है, वो साउथ हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, जो भी देखते हो, कोई भी 5 फिल्में। पता नहीं, मेरी पसंद बहुत ही चलो आप ऐसी है। सोचो, मैं तब तक हाँ, बोल आप देती हूँ। बताइए। तो मैं भी बहुत कम देखती हूँ एक्चुअली, बहुत वक्त से कंटेंट देखना बहुत रुका सा हुआ है, अब शायद शुरू होगा। बट कुछ एक आध फिल्में जो बिल्कुल टॉप ऑफ माय हेड तो इन द मूड फॉर लव है, विच इज़ बाय वॉन कार-वाई। मतलब फॉर मी इट्स लाइक इट विल बी अ फॉरएवर फिल्म, हमेशा के लिए। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इज़ वन फिल्म सोफिया कोप्पोला व्हिच आई लव। मतलब ऐसी कोई फिल्म हमारे यहाँ कोई बनाए, इतने सरल और डेलिकेट हाथ से बनाई हुई वो फिल्म है, इतनी खूबसूरत, और कुछ है नहीं उसमें स्टोरी में अगर देखो तो कुछ भी नहीं है, बट जस्ट प्रेजेंटेशन, द समझ, द एस्थेटिक ऑफ द फिल्म ऑफ इन एवरी वे। जाने भी दो यारो, आई लव दैट फिल्म इवन एट ऑल टाइम्स आई वुड थिंक। I love to watch Notting Hill just because it's like my comfort film to go again and again and again. And Matrix I love Matrix very much. I love Interstellar very much. बस हो गया ना? नहीं, मेरे ऐसे कोई मैं बता नहीं पाऊंगा कि ऐसे 5 फेवरेट फिल्म रिकमेंड कर पाऊँ अपने But हाँ, 5 मतलब 5 फेवरेट। मतलब मुझे ये लगता है कि फेवरेट डायरेक्टर्स गुरदत्त के सारे काम देखने By चाहिए, मुझे God. लगता है। तो उनकी जितनी फिल्में हैं है ना। और फिर जो मेरी बड़ी एक कॉमेडी फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है वो है पड़ोसन। बड़ी पुरानी फिल्म है, बट पड़ोसन के बिना देखी नहीं तो मज़ा नहीं है, क्योंकि किशोर कुमार कमाल है हर तरह से और उसमें। और बाकी टैरेंटिनो की फिल्में जो एक अलग तरह से एक लेके आई, एक क्या कहे ना, बदलाव, और वो पसंद है। क्या? शिंडलर्स लिस्ट मेरी हमेशा की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, जिसको ऐसा होगा नहीं कि ये मेरी जो रिकमेंड कर रहा हूँ फिल्में नहीं देखी और लोगों ने सबने देखी। बिल्कुल हो सकता है ना देखी हो या देखी हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं एज अ सिनेफाइल, एज अ क्रिटिक, एज एन ऑडियंस को ना को खजाना मिलता रहता है कि यार इन्होंने तारीफ करी है तो कुछ तो होगा, तो देखते हैं। बस मेरी वो कोशिश रहती है कि दर्शकों तक वो फिल्में पहुँचाऊँ जो शायद वो देख चुके हो, शायद ना भी देखी हो। 5 फिल्में तो मतलब ये तो जैसे कनपट्टी पे मैं हर बार मिलूंगा तो हर बार 5 पूछता वो रहूंगा। ऐसे बोला जाता है, अलग-अलग तरीके से। साइंस फिक्शन मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैट्रिक्स वगैरह बोल रहे हैं आप। बहुत साइंस फिक्शन बड़ा मजा आता है। साइंस स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं और साइंस कैसे मेटाफर बनती है और मेटाफर में भी साइंस ढूंढी जा सकती है, तो वो बड़ा मजा आता है। मैं अगर आप दोनों की फिल्मोग्राफी की बात करूं, काम की बात करूं, एक लंबा करियर रहा है, एक लंबा काम रहा है, अलग अलग तरह के शेड्स, अलग अलग तरह के किरदार आप लोगों ने दिए हैं। इसके बाद भी आज भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है, जब ऑफर होता है, स्क्रिप्ट आती है, तो एक वो नर्वसनेस रहती है क्या? और उसके बाद में जब वो ऑडिशन तक चीज़ें पहुंचती हैं या जो स्क्रीन टेस्ट होता है, इन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हो? लगता है कि यार, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ऑडिशन नहीं होने चाहिए, हम इतना लंबा काम कर चुके हैं, कुछ बोलते हैं बेशक होनी चाहिए। मैंने ऑडिशन आई डोंट थिंक किसी एक्टर को पसंद है। आपको पसंद है? आई डोंट थिंक मोस्टली एक्टर्स को पसंद होते। तो अब तो भगवान की दया से बहुत ही रेयरली है ना
अब ऑडिशन तो बहुत रेयर होता है, रियली ग्रेस। बट ये क्या मतलब, आई अंडरस्टैंड इफ अ डायरेक्टर वुड वांट, मतलब मैं ये कहना कि होने नहीं चाहिए तो मुझे गलत लगता है, लेकिन किसी डायरेक्टर को अगर देखना ही है तो बिल्कुल, लेकिन मतलब अंदर से अच्छा ना लगे वो भी उतना ही जायज़ है जितना कि उनका ये बात मांगना एक ऑडिशन का। तो नर्वसनेस तो नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स यस यू आर रीडिंग फॉर समथिंग, जो आपको बहुत ऐसे एक दो प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो like I really wanted to do that, तो when you are reading for that, when I mean audition for that, तब थोड़ा सा nervousness तो नहीं, but एक थोड़ा जो desire is very strong that which normally I try to not keep so much this thing, you know, it's like it's great if it is coming, it's great, but it's like क्या बोलते हैं, लालसा, what is the word, you know, that strong चाहत सी होती है अंदर, मिल जाए। हाँ, बट एक ग्रीड ना, वो आई हैव ट्राइड टू नॉट लाइक हैव सो मच ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स द डिज़ायर टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली इज देयर। बट कई बार अगर आप वैसे वाले कोई चीज़ पढ़ रहे होती है जो आपको रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, देन हाँ, तब थोड़ी बहुत दैट फीलिंग। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऑडिशन वाली बात जो शिवा कह रही थी, अभी लकीली थोड़ा सा कम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ऑडिशन, कोई ज़रूरत है तो ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है ऑडिशन कोई ले, वो जो मुख्य व्यक्ति है वही ले, नहीं तो बहुत वो आइडिया में जनरेशन गैप होता है बहुत सारा। करेक्ट, आप समझ रहे हैं कि वो नीचे तक आते 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 और वो अलग तरह से, वो शायद जो डायरेक्टर को नहीं चाहिए वैसा करवा रहे होते हैं। कई जो बार मेन विजन होता है उससे चीजें भटक के नीचे पहुंचते पहुंचते वो कुछ थोड़ा सा और हो जाता है और अपनी तरफ से होने लगता है। वो है तो ऑडिशन है कि कैसा कोई चरित्र हो जो जिसके लिए मैं खुद भी अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है, तो वो एक वो वाली चीज़ है। और बाकी ऑडिशन, वो एक मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऑडिशन, आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग एंड आर्ट ऑफ एक्टिंग आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब एक आम बेचने और सितार बजाने जितना फर्क है उसमें। आप समझ रहे हैं? या ऑडिशन लेना भी लिटरली एक कला है कि आप, या रियली तो वो कई बार होता है, क्योंकि ऑडिशन में वही वाला है ना कि वो फील, एक आपको कांस्टेंट तलवार सी लटकी हुई होती है। एक आपको, जैसे आप किसी को प्रपोज कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक घबराहट होती है ना, और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद यू कैन परफॉर्म बेटर।